श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। हम सब लोग पूज्य श्री पंडित जी महाराज की वाणी का श्रवण कर रहे थे। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं, प्रतिक्षण सावधान ही सर्वोत्तम साधन है। बोलने में सावधान, देखने में सावधान, सुनने में सावधान, चलने में सावधान, अपने समस्त व्यवहार में सावधान, यही सर्वोत्तम साधन है। सावधान अर्थात अपने इंद्रियों को विषय से हटाकर भगवान के चरणों में, भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाए, यही सावधानी है। साधक सदैव विधर्म सो बचे। साधक की प्रत्येक चेष्टा श्री भगवत प्रीत्यर्थ ही होए। हम जो कुछ करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवत प्रीत्यर्थ ही हमारा समस्त चेष्टा हो। अर्थात जो कुछ करें प्रभु की प्रसन्नता के लिए, न अपनी प्रसन्नता के लिए, न संसार की प्रसन्नता के लिए। जैसे कथा में हम लोग कहते हैं ना, गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, हे प्यारे प्रभु जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। प्रत्येक चेष्टा भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। खान पान से लेकर अपने प्रत्येक चेष्टा, अपने प्रत्येक कर्म केवल उनको रिझाने के लिए। साधक तर्क वितर्क न करे। ये तर्क वितर्क क्या करता है? श्रद्धा को पुष्ट होने नहीं देता। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो तर्क वितर्क से बचे। जो शास्त्र संत सदगुरु हमको सुना दे रहे, कह दे रहे, बस उसी प्रकार ही अपना आचरण करें। साधक जो कुछ करे सब अपने साधन के ताई ही करे, अपने साधना के लिए ही करे। दृढ़ श्रद्धा, दैन्य, निष्कामता, आत्मीयता, अपनो अस्तित्व मिटानो, ये 5 उत्थान के सूत्र है। और एक बार सुने, 5 सूत्र बता रहे। सबसे पहले दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धा में कमी न आन पावे। दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धा के विषय में हम लोग सुने थे, वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद वचनों पर, शास्त्र वचनों पर, गुरु वचनों पर अत्यंत विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। इसके बाद है दैन्य। दैन्य माने अपने को नीच समझना। हरदम हम लोग अपने को उत्कृष्ट मानते हैं, औरों से हम अपने को अच्छा मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा चीज है, भक्ति को पुष्ट होने नहीं देता, उत्थान प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता। हम अपने आप को औरों से तो श्रेष्ठ मान लेते, बहुत सूक्ष्मता से ढूंढने से पता चलेगा हृदय में ये भाव है कि नहीं है। और है, लग रहा है, तो उत्थान संभव नहीं है। उत्थान रुक जाएगा। उत्थान का दैन्य कैसे? दैन्य बोले तृणा, श्रीमन महाप्रभु कहते तृणादपि सुनीचे, तृण से भी अपने को छोटा, तृण से भी अपने को छोटा। दैन्यता, यत दैन्यम तत्कृपा हेतु, बिना दैन्यता की कृपा का अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए दैन्य होना चाहिए जीवन में। तीसरी बात है निष्कामता। मन में कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का कामना न हो, किसी भी प्रकार का कामना न हो।
निष्कामता। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुहिय, सोराउर निज गे। पूज्य पंडित जी महाराज 5 सूत्र बता रहे हैं। उत्थान के 5 सूत्र। पहला सूत्र है दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा दृढ़ हो। किसी के डगमगाने से हमारा श्रद्धा डगमगे ना। कोई समाचार सुन के, कोई दृश्य देख के, कोई चर्चा सुन के हमारे श्रद्धा में कमी नहीं आना चाहिए। इसको कहते दृढ़ श्रद्धा। एक तो होती है श्रद्धा, तो वो श्रद्धा कभी किसी की बात सुन लेने पर, किसी के कुसंग में आ जाने पर, या कहीं भी कोई चर्चा सुन लिए, उससे हमारा श्रद्धा डगमगा जाता है। वैसा नहीं, दृढ़ श्रद्धा चाहिए, डगमगाए ना। और दूसरा है दैन्यता। मैं नीच हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं कोई काम के लायक नहीं, सब गुरुदेव और हमारे प्रियाजू ही कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमसे तो संभव नहीं है। ये भाव हरदम रहे। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगे कि हम नहीं कर रहे हैं। और बात भी सत्य है, अगर प्रियाजू न चाहें, ठाकुर जी न चाहें, तो बते हम कुछ कर सकते हैं? एक शब्द मुख से नहीं निकल सकता। एक फूल उठाकर उनके चरणों में रख नहीं सकते। अपने बल से नहीं हो रहा है, ये करवाया जा रहा है। इस बात को स्वीकार कर लेना, जान लेना, ये है दैन्य। इसके बाद कह रहे निष्कामता। कोई प्रकार के कामना न हो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। भगवान के चरणों में सहज स्नेह, जैसे माँ अपने बच्चा को स्नेह करती है। कामना नहीं, दूध पिलाती है अपने बच्चा को, कोई कामना से नहीं, निष्काम भाव से। मेरा बच्चा है। संसार में तो कामना हो भी सकता है, लेकिन परमात्मा के भक्ति में कामना नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम के उत्थान मार्ग में जाना है तो फिर निष्कामता बहुत जरूरी है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरेर भवताद भक्ति रहे तो कित्वयि। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं ये निष्कामता है। श्री प्रहलाद जी की स्तुति में वर्णन आता है, भगवान नरसिंह बोले प्रहलाद वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। प्रहलाद जी हाथ जोड़े मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, प्रभु यही आपकी माया है। आप जो कहते हैं ना वर मांगो, यही आपकी माया है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं, हमारे प्रसन्नता के लिए मांगो। तुम कुछ मांगोगे तो हम खुश होंगे, कुछ मांगो। जब भगवान बार बार कहने लगे, प्रहलाद जी मन में सोचे, क्योंकि भगवान तो शायद सर्वज्ञ सर्वांतरयामी है, वो बार बार कह रहे हैं, उसका मतलब हमारे भीतर कोई ना कोई कामना होगा जो हम नहीं समझ पा रहे। बोले ठीक है प्रभु, आप इतने कह रहे तो वरदान मांग लेता हूँ। भगवान बड़े खुश हो गए। नरसिंह भगवान बोले मांगो प्रहलाद, क्या चाहते हो? तो प्रहलाद जी बोले प्रभु यही वरदान दे दो कि हमारे भीतर मांगने का भाव ही नष्ट हो जाए, मांगने का इच्छा ही समाप्त हो जाए, यही वरदान दे दो। नरसिंह भगवान की आंखों में प्रेमाश्रु आ गया, हृदय से लगा लिए, जकड़ लिए प्रहलाद जी को। इसीलिए तो हम ऐसा सुने हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु प्रत्येक दिन प्रहलाद स्तुति को पाठ करके ही जल पीते थे। उनका नित्य नियम में था, पहले प्रहलाद जी की स्तुति पढ़ते थे। ऐसा स्तुति है प्रहलाद जी की, निष्काम स्तुति। इसीलिए जीवन में निष्कामता हो, कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। और आत्मीयता, भगवान के प्रति अपनापन। जैसे वहां हम लोग लिखे हैं
और कछु समझूं या ना समझूं, हमें तो इतनी समझ भली है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन श्री वृषभानुलली है। राधा रानी हमारे स्वामिनी और राधा रमन हमारे ठाकुर। ठाकुर राधा रमन हमारे, हम है रमन बिहारी। ये आत्मीयता होनी चाहिए, अपनापन ठाकुर जी से। मैं भगवान के हूं और भगवान मेरे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। यही भाव आत्मीयता। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि बस आओ अभी मैं तुमको मुक्त कर दूं, लेकिन एक बात केवल हृदय से स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हो। बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बस इसपन से भगवान कोई त्याग तपस्या से रिझ जाते हैं, ऐसा नहीं। ये तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए सब साधन किया जाता है, भगवान कोई साधन से नहीं रिझते हैं। भक्त्या तृष्यति केवलम न च गुणे, भक्ति प्रियम माधवम। भगवान और कोई साधन से नहीं रिझते, भगवान रिझते हैं तो अपनापन से, उन्हें अपना मान ले। जैसे उस दिन गोस्वामी जी बता रही थी, एक लड़की का शादी, कन्या का विवाह एक कोई पुरुष के साथ तय हो जाता है, रिंग सेरेमनी वगैरह हो जाता है, हैं? तो फिर उसके बाद वो कन्या उस पुरुष को अपना पति मान लेती है, अपना मान लेती है, और अपना मानने से फिर उसके प्रति प्रेम हो जाता है, फिर दिन रात उसी का याद आता है। केवल अपना मानने से, थोड़ा फोन में बात कर लूं, पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे, खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, तब से चिंता चालू हो जाती है अपनापन से। वैसे भजन करना नहीं पड़ता है, भजन होता है जब भगवान के प्रति अपनापन हो जाए। हम लोगों को भजन करना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि अपनापन नहीं है। जब अपनापन आ जाएगा तो भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन तो अपने आप होगा। एक श्वास के लिए भी हम प्रियाप्रीतम को फिर भूल नहीं पाएंगे जब प्रियाप्रीतम को अपना मान लेंगे। बताइए, हम नींद में भी क्या भूलते हैं कि हम पुरुष हैं स्त्री हैं? भूलते हैं? नहीं भूलते, याद रहता है। स्वप्न में, नींद में भी लोगों को याद रहता है कि मैं अमुक व्यक्ति का बेटा हूँ, या अमुक व्यक्ति हूँ, अमुक नाम वाले हूँ, अमुक शरीर वाला हूँ, ये ध्यान रहता है। नींद में भी व्यक्ति अपने शरीर को नहीं भूलता। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमुक की पत्नी हूँ, मैं अमुक की माँ हूँ, अमुक की बहन हूँ, ये व्यक्ति हरदम याद रखता है। मैं मास्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, कलेक्टर, इस बात की याद रहती है। इसी प्रकार जैसे शरीर से अपना अपनापन हो जाने के कारण विस्मरण नहीं हो रहा है इस बात, यद्यपि अपना परिचय है नहीं, ना हम डॉक्टर है, ना मास्टर है, ना कलेक्टर है, ना मिनिस्टर है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना हम किसी के पिता है, ना किसी के बेटा है, ना किसी के भाई है, ना किसी के बहन है। हम तो भगवान के हैं।
ये सच्चे संबंध को केवल हम स्वीकार कर ले, मान ले कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस बात से काम बन जाएगा। इस एक बात से ही अपना काम बन जाएगा। इसीलिए दृढ़ श्रद्धा, दैन्य, निष्कामता, आत्मीयता और अंतिम है अपने अस्तित्व को मिटानो। हम अपने अस्तित्व को बनाए रखें, हम अपने अस्तित्व को बनाए रखें, याद करें अपने अस्तित्व को मिटा दें। हम लोग, बहुत लोग कहते हैं हम उनको मिल गए, लेकिन जब वो मिल जाते हैं ना तो मैं फिर नहीं रहता। हाँ, ढूंढने वाला यहाँ जिसको ढूंढता है, जब वो मिल जाते हैं तो फिर ढूंढने वाला नहीं रहता। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। अपने अस्तित्व मिट जाता है, अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये उत्थान के 5 सूत्र हैं। अपनी प्रतिज्ञा को पालन, नियम में दृढ़ता और श्री भगवान को भरोसो मनुष्य को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए ले हैं। लोग आपदा विपदा में पड़कर बड़े दुखी होते हैं। अपने आपदा विपदा से बचने का उपाय क्या है? 3 बात कह रहे पूज्य पंडित जी महाराज। अपनी प्रतिज्ञा को पालन, नियम में दृढ़ता और भगवान के भरोसे रहना। नियम में बांध जानो, यह साधक को परम कर्तव्य है। एक नियम बना लेना और उस नियम में बंध जाना। लोग नियम में नहीं बंध पाते ना, वो मुश्किल है। नियम में इतने बजे उठना है, इतने बजे माला लेकर बैठना है, ठाकुर जी की ये सेवा करनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ठीक है, नियम बना है। कल ही वहाँ रासलीला जाते समय ऐसा लग रहा था कि 24 घंटा की जगह 48 घंटा होता है एक दिन में तो तो ठीक होता है। 24 घंटा तो बिल्कुल सट पड़ जा रहा है, कम पड़ जा रहा है, बहुत कम पड़ जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बोर हो जाते हैं हम लोग, समय नहीं करता, पता नहीं कैसे समय नहीं करता। उनकी लीला में तो टाइम ऐसे गुजर जाता है जैसे पता नहीं चलता। तो बड़े आश्चर्य की बात है, समय नहीं। 2 तारीख तक होगी। हाँ, लीला 2 तारीख तक होगी। चलो शाम भी आ जाएंगे ना, शाम को तो हाँ, हम दोनों देख लेंगे। बड़े आनंद आ रहा है शाम को भी रासलीला दर्शन करने में। बड़े मधुर लीला। कल कौन सी लीला थी? हाँ, सिद्धेश्वरी लीला। सिद्धेश्वरी लीला पर, हाँ ये नहीं हमने देखी जी। सिद्धेश्वरी वाली भी नहीं देखी हमने। बाकी तो कृष्ण सुधामा की मुंदरी, ये सब यहाँ जो करते हैं। हाँ, और निकुंज लीला होते हैं। अच्छा, तो बड़े आनंद आए निकुंज लीला में। तो मुझे उस समय ही ऐसा लग रहा था जाते समय, क्योंकि इतना समय कम पड़ जाता है। शुरू कितने बजे होते हैं? 7 बजे। 7 बजे शुरू होते हैं। आरती वगैरह पहले तो करते हैं सखियां वगैरह। हाँ, जी। श्री भगवत कृपा राज्य में कछु हूँ असंभव नहीं। भगवान की कृपा राज्य में कह रहे कछु भी असंभव नहीं। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। इतनी भारी कृपा की सार्थकता तब है जब लक्ष्य केवल भगवत प्रेम बने। जब अपने लक्ष्य भगवान का प्रेम बन जाए, भगवत प्रेम बन जाए लक्ष्य, और कुछ नहीं चाहिए। हमें प्रियाप्रीतम के चरणों में प्रेम हो जाए। कहाँ हुआ है अभी प्रेम? अभी तो खाना पीना अच्छा लग रहा है, सोना अच्छा लग रहा है, मान सम्मान अच्छा लग रहा है, वाह वाह अच्छा लग रहा है, दुनिया भर की चीज अच्छा लग रहा है, शरीर अच्छा लग रहा है, शरीर के संबंधी लोग अच्छे लग रहे हैं। जब प्रेम हो जाता है तो कहते हैं नहीं खान पान तेहि भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे तेहि खारा है, हरि आसिक का मग न्यारा है। जब प्रेम
भगवत प्रेम अपने जीवन के लक्ष्य बने तो कृपा की सार्थकता तब है। यह अलभ्य प्रेम मिले कैसे? जो प्रेम पाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि भी तरसते हैं, जो भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, कैसे मिले? या के ताई जीवन भर पूरी तत्परता से प्रयत्न करते रहनो, पूरी जीवन भर प्रयत्न करते रहना चाहिए कि भगवान की प्रेम की छींटा हमें भी लग जाए। तो प्रेम कैसे मिलेगा? एक सावधान जरूर, अन्य कामना या वासना न बनन पावे। अगर मन में अन्य कोई भी कामना है तो भगवत प्रेम प्रकट नहीं होगा। बस प्रेम की गली अति सांकरी, तामे दो न समान, ये बात है। प्रेम तभी संभव जब और कुछ कामना अपने मन में ना हो। यह ध्यान रखनो कि प्रेम अति ही कोमल वस्तु है, अति ही कोमल है प्रेम। अतएव इनके विराजवे के ताई हृदय को अति ही मृदु बनानो पड़ेगो। कठोर हृदय में प्रेम नहीं होगा बेटा। अगर प्रेम हृदय में रखना है तो उसको बहुत नरम कोमल बनाना पड़ेगा, हृदय बहुत कोमल। तब प्रेम होगा। अतएव इनके विराजवे के ताए हृदय को अत्यंत मृदु बनानो पड़ेगो। स्वभाव अति सरल बने, अति सरल बने स्वभाव। वाणी में तो कटुता छू न जाए। वाणी में कटुता, कटुता माने कठोर वाणी कभी ना हो। कठोर वाणी बोलने से फिर प्रेम नहीं प्राप्त होगा। वाणी मीठा, मधुर, मृदु, वाणी में कटुता न छुपावे। हमारे वाणी सुनकर किसी को भीतर चक से लगे, कष्ट हो, धक्का लगे, किसी के दिल दुखे, हमको ऐसी बात नहीं करना। दृष्टि में अति सरसता रहे, स्वभाव सरल बने, वाणी में कटुता न स्पर्श कर पावे और दृष्टि में सरसता रहे। सरसता क्या, कैसे सरस बनेगा दृष्टि? जब सब में हम अपने प्रिया प्रीतम को दर्शन करेंगे। उस दिन गोस्वामी जी आए थे तो बता रहे, कह रहे थे, बार बार कह रहे थे बीच बीच में कि सब राधा वल्लभ लाल, सब राधा वल्लभ लाल है, आप सब राधा वल्लभ लाल। सब में अपने इष्ट का दर्शन हो तो दृष्टि सरस बनेगा। अगर सब में प्रभु का दर्शन नहीं होगा तो दृष्टि में विकार प्रकट हो जाएगा। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है। सरस तब बनेगा जब स्वरूप के तौर ध्यान जाए दृष्टि। शरीर की ओर ध्यान जाएगा तो विकार प्रकट होगा। स्वरूप की ओर ध्यान जाए, दृष्टि सरसता रहे। पवित्रतम वस्तु के ताई पवित्रतम बनिवे को पूरो प्रयास करते रहनो। तपोमय जीवन भूलि न देहि कुमारक पाऊ। केवल प्रेम के ही कामना, लालसा एवं वासना बनी रहे। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इस बात की कामना, लालसा, वासना हृदय में होना चाहिए और कोई भी कामना, लालसा नहीं होनी चाहिए। रहनी अति उत्तम बने। एक दोहा में तुलसीदास जी ने सबरी रहनी भरी दई है, बड़े ही काम के दोहा है। कैसे रहनी होना चाहिए? गोस्वामी जी कहते, तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख, दास भये भव पार। कैसे सुंदर दोहा है।
ममता कहाँ? राम सो, अपने युगल चरणों में ममता हो। तुलसी ममता राम सो, अपने प्रभु अपने इष्ट के चरणों में अपनी ममता हो। और संसार के प्रति समता, समता सब संसार, ना किसी से राग, ना किसी से रोष, ना किसी से आसक्ति, ना किसी से द्वेष, ना दोष दुख, किसी के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं, किसी के प्रति कोई दुख बुद्धि नहीं। ऐसे दास जो बन जाते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। श्री ब्रजभूमि प्रेममयी है, श्री ब्रजरज प्रेम प्रदाता है। शरीर में ब्रजरज लगी ही रहे, यह निश्चय कर लियो कि मेरो प्रेम पथ में नूतन जन्म भयो है। शरीर में सदैव वृंदावन की रज, ब्रज की मंडल की कहीं भी, बरसाना हो, गोवर्धन हो, यमुना किनारे का पुलिन का रज हो, क्योंकि संपूर्ण ब्रज मंडल में ठाकुर जी अपने नंगे पांव भ्रमण किए हैं। तो वृंदावन की रज तो रज विशेष है ही, साक्षात श्री जी के चरणों का रज यहाँ प्राप्त है ही। टोटल ब्रज 84 को उसमें श्री जी की बहुत लीला हुई है। तो ब्रजरज शरीर पर लगाते रहना चाहिए, क्योंकि ब्रजरज प्रेम प्रदान करते हैं। ये निश्चय कर लेना चाहिए, प्रेम पथ में मेरा नूतन जन्म हुआ है, अपनो शरीर तथा संसार हूं प्रेम के ही ताई बने, प्रेम के लिए बने। जीवन धन के प्रसन्न करवे के ताई, इनको सुख पहुंचावे के ताई प्रयत्न करनो प्रेम ही है। प्रेम किसे कहते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जो प्रयास प्रयत्न करते हैं उसी का नाम प्रेम है। भाई माला बना रहे हैं, सुंदर बेला का सुगंधित माला है, जब ठाकुर जी धारण करेंगे सुंदर सुगंध उनके नासारंध्र में जाएगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रियाजू के गले में सुंदर हार देख के जय जय प्रसन्न, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी के गले में सुंदर हार देखकर प्रियाजू प्रसन्न हो जाएंगे। और युगल के गले में माला देखकर गुरुदेव, रसिक जन, प्रेमी जन सब बड़े गदगद प्रसन्न हो जाएंगे। इसी का नाम है प्रेम। कुछ बना रहे हैं, ये बना रहे, ऐसा मौसम है, ये भोग बनाने से ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, स्वाद लगेगा, ये भावना बना के उनके लिए भोग बना, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कार्य करे। नहीं ठाकुर जी यहाँ स्वच्छ होना, निर्मल, गंदगी पड़ा रहेगा तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम झाड़ते रहते, पोछा लगाते रहते, कृष्ण टूटता है, इतना क्यों करते हैं? नहीं, स्वच्छ निर्मल रहेगा तो हमारा प्रियाजू को आनंद देगा। जो भी चेष्टा प्रभु के प्रसन्नता के लिए हो वो जो है प्रेम है। या के ताई उपाय सुझायो है श्रीमद् भागवत जी ने। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। श्री भगवान प्रसन्न होए हैं निष्काम भक्ति से। भगवान जैसे निष्काम भक्ति से रीझत राम स्नेह निसोते, निष्काम प्रेम से ही भगवान रीझते हैं, और तो सब व्यर्थ है। अतएव लक्ष्य बने केवल भगवत प्रेम ही। है तो अति दुर्लभ वस्तु, तथापि जीवन धन के अनुग्रह सो यदि कोई सच्चो प्रेमी संत मिल जाए तो वह में पूरी श्रद्धा करे। कोई प्रेमी संत मिल जाए तो उनमें पूरी श्रद्धा करनी चाहिए। क्योंकि जीवन धन की अनुग्रह जब होता है तो कोई प्रेमी संत मिलते हैं तो उनमें हम पूरी श्रद्धा करें, वहां को ध्यान करें। जगते रहूं 36 वै राम चरण 6-3। जो उत्साह जो लालसा आज है यह शिथिल न पड़े, अपितु आयु के साथ साथ यह लालसा और बढ़ते जाए, शिथिल न पड़ जाए, लालसा और बढ़े और बढ़े।
क्योंकि प्रेम का स्वरूप है प्रतिक्षणम वर्धमानम प्रेम स्वरूपम। प्रेम दिन ब दिन बढ़ता है, घटता नहीं है। जो घटता है बढ़ता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो केवल बढ़ता है, केवल बढ़ता है। या पथ में आवश्यक है 11 बातें। क्या क्या? श्रद्धा, इसकी चर्चा कर चुके हम लोग। श्रद्धा होनी चाहिए, वेद गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा। निराभिमानता, अपने भीतर कोई किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं। नम्रता, नम्रता माने मैं सबसे छोटा हूं, नम्रता। उदारता, उदार होना चाहिए, किसी भी भूखा आदमी को, प्यासा आदमी को, जो मन को देखो उदार होना चाहिए। उदारता। क्षमा, कोई कुछ गलती कर दिया, अपराध कर दिया तो क्षमा कर दे, उससे झगड़े ना, लड़े ना, क्षमा। प्रपंच राहित्य, जगत के प्रपंच से रहित होना। सरलता, विकारन को अभाव, जीवन में सरलता हो और विकारन को अभाव। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो भी संसार के विषय को विभागता है उसका अभाव होना चाहिए। स्वभाव को संशोधन, जो अपने स्वभाव है, भक्ति के प्रतिकूल स्वभाव है, उसको धीरे धीरे सुधारते रहे। बोले नहीं मैं तो ऐसे ही हूं भाई, ऐसे ही रहूंगा, ऐसा नहीं। अपना स्वभाव अगर कुछ गलत है, शास्त्र संत सदगुरु के वचनों के विरुद्ध है, तो स्वभाव को सुधार लो। जो अपने स्वभाव को सुधार नहीं पाता वो पशु है, पशु नहीं सुधार पाते। बिल्ली को 7 दिन भागवत सुनाएंगे और सुनाने के बाद उसके सामने चूहा आएगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा, मार डालेगा। बिल्ली सुधर नहीं सकती, कुत्ता सुधर नहीं सकता, लेकिन मनुष्य सुधर सकता। जो सुधर नहीं सकता वो पशु है, जो सुधर सकता है वही मनुष्य है। तो स्वभाव का संशोधन, सतत सावधानता, हर दम सावधान रहें कि मन भगवान से हटकर और कहीं न जाए। और मदनुग्रह की आकांक्षा, महद अनुग्रह की आकांक्षा, कोई संत सदगुरु समर्थ महत पुरुषों की अनुग्रह हम पे रहे, इस बात की आकांक्षा मन में रहे। और या पथ में 11 बातें बाधक है। वो 11 बातें तो सुने, क्या क्या? श्रद्धा, निराभिमानता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन को अभाव, स्वभाव को संशोधन, सतत सावधानता और महद अनुग्रह की आकांक्षा। ये 11 बातें जरूरी है और 11 बातें बाधक है। क्या क्या? सुन लीजिए। तर्क, संत सदगुरु को जो बोल रहे हैं शास्त्र में लिखा, ऐसा क्यों लिखा? तर्क नहीं, तर्क जो है ठीक नहीं है। रुक्षता, कठोरपन, रुखापन नहीं, ये रसील मार्ग है, रसीला मार्ग है, रसिकों का मार्ग है। यहाँ रुक्षता नहीं, हृदय कोमल हो। प्रपंच, प्रपंच ये भक्ति में बाधक। स्त्री, स्त्री माने यहाँ काम को कहा गया है, काम विकार आदि। बालक, बालक भी लिखा गया है, जैसे बहुत सारे बच्चे हो गए फिर बालक। द्रव्य, बहुत धन संपत्ति। वैभव, बहुत मान सम्मान, वाह हो जाना, ऐश्वर्य वैभव बढ़ जाना। भोग्य, वस्तु उपस्थित हो जाना। कायरता, कायरता माने डरना। भय, भय मन में नहीं होना चाहिए। इस मार्ग के पथिक को मन में भय नहीं होना चाहिए, निर्भय। उत्साहहीनता, अरे कहाँ कर पाएंगे, कहाँ होगा, कैसे हो पाएगा, ये नहीं, उत्साहहीनता है। नहीं, जरूर होगा, जरूर करेंगे, क्यों नहीं होगा। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है,
जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इसीलिए उत्साहहीनता नहीं होना चाहिए। अकर्मण्यता, अकर्मण्यता एक बड़ा दोष है। कुछ ना करना पड़ेगा, नहीं, परिश्रमी। और स्वभाव में चंचलता, स्वभाव चंचल न बने, स्वभाव शांत बने। चंचल में मन बार बार इधर उधर हंसे, वहां ये कर लो, ये नहीं, वो कर लो, वो कर लो, मन की चंचलता समाप्त हो जाए तो काम बनता है। इनकी कृपा को चिंतन, अपने साधन को चिंतन, भगवान की कृपा को चिंतन करें। अपने साधना हम क्या कर रहे हैं, भजन कैसे हो रहा है, इसकी चिंतन करें। अपने रहनी को चिंतन करें, ठीक तो है कि नहीं। अपने स्वभाव को चिंतन करें और सतत चिंतन करें अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को सतत चिंतन करें कि हम प्रिया प्रीतम के चरणों की नित्य सेवा पाना चाहते हैं। इसके लिए हम सही मार्ग पर चल तो रहे, कहीं गलत मार्ग पर जा तो नहीं रहे। इस बात की सावधानता मन में रही तो अवश्य ही लक्ष्य की पूर्ति शीघ्र हो जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, 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 राधे श्याम श्री वृंदावन, राधे श्याम श्री वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन नाम की, युगल नाम की, युगल सरकार की जय, युगल कुंज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।